अगर आप लोग टोल देते हो तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आप लोग टैक्स भरते हो तो ये जानकारी आपके लिए। टैक्स तो जो है आज की डेट में हर कोई व्यक्ति जो है दे रहा है अपने अपने अनुसार। कोई दूध पर दे रहा है, कोई राशन पानी पर दे रहा है, कोई अपनी मंथली इनकम के ऊपर दे रहा है, और जिसके बड़े बिजनेस हैं वह उसके अनुसार अपने टैक्स के बिल जो है समय समय पर भुगतान उसका कर रहा है। और टोल की बात कर रहा था मैं। टोल जो है हर एक नौजवान जो है, हर एक बाशिंदा जो है, जो भारत देश में रहता है, उसको टोल का जो है भुगतान करना पड़ता है। चाहे फिर वो बस में सफ़र कर रहा हो, उसको ये महसूस नहीं होता है कि मैं टोल दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब वो टोल क्रॉस करता है वो बड़ी खुशी खुशी देखता है कि टोल कट गया। लेकिन उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि जो उसने बस का किराया दिया है, मेटाडोर का किराया दिया है, बस का जो टोल पे कट रहा है, वो उसी में से ऐड ऑन होके जो है वो भी टोल दे रहा है। यानी कि कुल मिला के हर कोई जो है टोल दे रहा है, हर कोई जो है टैक्स दे रहा है। तो इसमें आपके लिए क्या कुछ खास है, वो सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सरकार जो है कैसे आम आदमी से पैसा निकालती है अपने खाते में और आपको ठेंगा दिखाकर चली जाती है। टैक्स का स्लैब आपको पता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बना हुआ है, जहाँ पर जिसकी इनकम जितनी बनती है उस हिसाब से उसका टैक्स लगता है। ये एक अच्छा कदम है, अच्छा फैसला सरकार, इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जब हम सब लोग टोल की ओर जाते हैं, टोल क्रॉस करते हैं, तो अल्टो गाड़ी का भी उतना ही टोल है, मर्सिडीज़ का भी उतना ही टोल है, फॉर्च्यूनर का भी उतना ही टोल है, और BMW का भी उतना ही टोल है। उससे भी महंगी महंगी गाड़ियाँ जिनका हमें नाम तक पता नहीं है, उनका भी टोल जो है उतना है। यहाँ पर सरकार क्या करती है, ये खेल आपको समझना पड़ेगा। आपकी 5 लाख की इनकम हो तो आपका टोल उतना ही है, 15 लाख हो तो टोल उतना ही है, 25 लाख हो तो टोल उतना है, उससे महंगा हो तो टोल उतना ही है। यानी कि जब टोल प्लाजा से गाड़ी कोई भी गुजरती है, सबके लिए नियम एक है, जितना टोल बनता है उतना ही कटता है। खेल सब कुछ यहाँ पर ही रचा जा रहा है, जो आपको समझना पड़ेगा। जो सरकार आपके साथ घोटाला कर रही है, सरकार के पास आपकी गाड़ी की पूरी जानकारी रहती है, यानी कि आरसी जो है अपडेट रहती है, सिस्टम में अपडेट रहता है कि किसके पास कितनी इनकम है। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपया महीने की है या साल की है, जिस हिसाब की भी जो बनती है, आप जब टोल क्रॉस करते हो तो आपका टोल जो है उसी हिसाब से किया जाए। यानी कि जिसकी 5 लाख इनकम है उसका टोल उतना सा रखा जाए, उसी हिसाब से बनाया जाए, ताकि उसका घर जो है मैनेज रह पाए, उसका दाल फुल्का चलता रह पाए, उसके बच्चों की परवरिश, उसके बच्चों की स्कूलिंग जो है उसी हिसाब से रह पाए। जिसकी 10 लाख है, जिसकी 15 लाख है, जिसके पास जिस तरह की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी के साथ जो है पूरे कागज़ रहते हैं, सिस्टम में अपडेट रहते हैं, और पूरी इनकम जो है वहाँ पर शो होती है कि ये कितना कमा रहा है, इसकी मंथली इनकम या पूरी सालाना इनकम कितनी है, किस हिसाब से ये कितना टोल दे सकता है, वो सब जानकारी जो है सरकार के पास रहती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि टोल और टैक्स में क्या अंतर है। टैक्स आप सब जो है अपने अपने हिसाब से दे रहे हो, जितनी आपकी आमदनी है उस हिसाब से आपका टैक्स भी बनता है, जो कि आप देते भी हो, और हर कोई भारत का नागरिक जो है इसको देने में हिचकिचाता नहीं है। लेकिन जब आप टोल की तरफ गुजरते हो तो वहाँ पर इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है। अल्टो कार का भी उतना ही है, सेंट्रो का भी उतना ही है, मर्सिडीज़ का भी उतना ही है। यानी कि हर एक गाड़ी का टोल जो है लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। हाँ, ट्रकों का अलग है, बसों का अलग है, लेकिन उसमें जो यात्री चढ़ते हैं, वो जो किराया देते हैं, वो उसमें से उनका टोल भी कटता है।
कुल मिला के ये है कि ज़्यादातर हाईवे पर छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं, इसलिए गरीब जनता से टोल भी सेम लिया जाता है जो अमीरों से लिया जाता है। अमीर के लिए 700, 800, 250, 300 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास बड़ी मुश्किल से अल्टो कार है, बड़ी मुश्किल से डिज़ायर कार है, जो कोई ले रहा है अपना खर्चा सिस्टम बना के, उसके लिए ये देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी को यहाँ से अगर जम्मू से भद्रवाह जाना, किश्तवाड़ जाना है, तो उसको पहले दोनों साइड का टोल जो है मिला के लगभग 700, 800, 900 रुपये बन जाता है। तो उसको पहले उसकी तैयारी करना है, उसका इंतज़ाम करना है, फिर 2,500-3 हज़ार का तेल पूरा करना है। इस तरह का निज़ाम जो है सरकार ने बनाया हुआ है। टैक्स जब देते हैं तब ये बिल्कुल स्लैब्स बनाई हुई हैं, लेकिन टोल बनाते समय कोई स्लैब नहीं बनाई गई है। क्या इसके ऊपर कोई बड़ा बिल आना चाहिए? इसके लिए भी कुछ स्लैब बनना चाहिए कि जो टोल आप क्रॉस कर रहे हो वहाँ पर जो है छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में जो है टैक्स, जो टोल का स्लैब है वो बनना चाहिए। टोल का स्लैब इसलिए बनना चाहिए यानी कि एक आम आदमी जो है, जो बड़ी मुश्किल से जिसने अल्टो कार ली है, किस्तों के ऊपर ली हुई है, और उससे अपना वो घर परिवार का गुजारा कर रहा है, आन जान का भी, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से। और दूसरी गाड़ी जो फार्चूनर है, जो कि 45 से 50-55 लाख तक मिलती है, उसके लिए भी सेम टोल है, कोई अंतर नहीं है। क्या इसके लिए स्लैब होना चाहिए? इस वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ शेयर इसलिए करें ताकि सरकार के कहीं ना कहीं किसी कान तक पहुंच जाए और कुछ इस तरह का दिमाग में उनके आ जाए, नितिन गडकरी के पास कुछ दिमाग में ऐसा चला जाए, ताकि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि टोल पे भी जो है स्लैब्स बनाए जाएं, अल्टो कार के लिए, वैगनार के लिए, मारुति के लिए, फार्चूनर के लिए, ब्रेजा के लिए, मर्सिडीज़ के लिए, BMW के लिए, जैगवार के लिए, उससे महंगी महंगी कारों के लिए ये स्लैब होने चाहिए या नहीं? आपके क्या कुछ विचार हैं, बड़े मायने रखते हैं? अपने कीमती विचार कमेंट बॉक्स में रखें। हम उस सब के ऊपर भी अपना विश्लेषण करेंगे और उसके ऊपर भी अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो टैक्स स्लैब जो है, टोल स्लैब के ऊपर भी होना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।